दोस्तों, आज मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसके बगैर एक दिन भी रहना कई लोगों के लिए लगभग नामुमकिन बन चुका है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आखिर मोबाइल क्या है, तो शायद आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अक्सर हम मोबाइल का इस्तेमाल तो रोज़ाना करते हैं, परंतु हमें यह पता नहीं होता है कि आखिर मोबाइल क्या है। दोस्तों, यदि आप मोबाइल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ हम उन सभी स्मार्ट यूजर्स के लिए इस जानकारी को लेकर आए हैं, जिससे उन्हें मोबाइल के बारे में तथा उसके इतिहास को जानने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको मोबाइल के फ़ायदे तथा नुकसान के बारे में भी हम बताने वाले हैं, जिससे आपको मोबाइल के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिल पाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि मोबाइल क्या है, इसे किसने बनाया, इसका आविष्कार किसने किया, मोबाइल का क्या इतिहास है, इसकी खोज किसने की, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं और यह कैसे काम करता है। मोबाइल किसने बनाया और इसका आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर, जो एक अमेरिकी इंजीनियर थे, उन्होंने अप्रैल वर्ष 1973 में मोबाइल को बनाया। वह मोटोरोला कंपनी के शोधकर्ता तथा एग्जीक्यूटिव पद पर कार्य कर रहे थे। पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला का 1973 में जॉन एफ मिचेल और मार्टिन कूपर ने बनाया था, जिसका वजन 2 किलोग्राम था और उसकी कीमत 2 लाख रुपए थी। और उसके बाद आया मोटोरोला का डायनाटेक 8000 एक्स मॉडल, जिसका उपयोग 1983 में किया गया। इसकी बैटरी को चार्ज करने के बाद लगभग 35 मिनट तक बात की जा सकती थी। 1979 में पहला ऑटोमेटेड सेलुलर नेटवर्क जापान में शुरू किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन 1G सिस्टम था, जिसकी मदद से एक बार में कई लोग आपस में कॉल कर सकते थे। और कैमरा वाले फ़ोन की शुरुआत 1997 में हुई। मोबाइल फ़ोन क्या है? व्हाट इज़ मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा जाने वाला एक वायरलेस डिवाइस होता है, जो यूजर्स को कॉलिंग करने और रिसीव करने और संदेश भेजने तथा अन्य फीचर्स की सुविधा देता है। शुरुआती जनरेशन के मोबाइल फ़ोन केवल कॉलिंग का कार्य करते थे तथा लोग वॉइस कॉलिंग के जरिए ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहकर करते थे। परंतु आज समय बदल चुका है। अब मोबाइल में वेब ब्राउज़र, गेमिंग, कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे तमाम फीचर्स यूज़र्स को एक मोबाइल में प्राप्त होते हैं। मोबाइल फ़ोन को सेलुलर फ़ोन या सेलुलर के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल फ़ोन के शुरुआती दौर में मोबाइल का आकार काफ़ी अधिक होता था, जिस वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मतलब जेब में रखना, असंभव था। परंतु समय के साथ मोबाइल फ़ोन को GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ा गया, जिससे यूजर टेक्स्ट मैसेज सेंड तथा रिसीव कर सकते थे। इस तरह धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन के आकार तथा फीचर्स में बदलाव किए गए और वर्तमान समय में सबसे युवा पीढ़ी सबसे अधिक स्मार्टफोन लेना पसंद करती है। अब हम बात करेंगे मोबाइल के फ़ायदों के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल के क्या क्या फ़ायदे हैं? आज मोबाइल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये सभी लोगों से जुड़े रहने का एक सरल माध्यम बन चुका है। आज हम फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल ऐप्स की मदद से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा अन्य व्यक्ति से कहीं भी कभी भी बातें कर सकते हैं तथा कनेक्ट हो सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के जरिए देश के भीतर कहीं भी तथा विदेश में दूसरे व्यक्ति को कॉलिंग के जरिए अपनी आवाज़ को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन दूर रहकर मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। आज हम स्मार्टफ़ोन की मदद से कई सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि हम घर बैठे बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज, टीवी के बिलों का भुगतान घर बैठे कर सकते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि मोबाइल ने मनुष्य के समय के साथ साथ उनकी ऊर्जा शक्ति को सेव करने का भी कार्य किया है।
मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट के इस्तेमाल से देश दुनिया से जुड़ी जानकारी तथा इसके अलावा अन्य विषयों पर आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के अनेक फ़ायदे हैं। आज कई लोगों के लिए मोबाइल के बिना एक दिन भी गुजारना नामुमकिन हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में आज किस तरह से नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो चलिए अब जानते हैं मोबाइल फ़ोन के नुकसान के बारे में। सोशल मीडिया के इस युग में मोबाइल फ़ोन में समय समय पर नई नई नोटिफिकेशन आती रहती हैं, जो यूज़र के किसी कार्य में ध्यान को भंग करने के मुख्य कारण हैं। दरअसल मोबाइल फ़ोन को बनाने का उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना था, परंतु आज इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। आज मोबाइल यूजर सोशल मीडिया में अधिक समय बिताते हैं तथा हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के सामने बैठते हुए भी अनावश्यक रूप से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु मोबाइल के दुष्प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं यह मनुष्य की ज़िंदगी को अव्यवस्थित कर सकते हैं। देर रात तक मोबाइल फ़ोन में गेम खेलने, चैटिंग करने से मनुष्य के दैनिक दिनचर्या में फ़र्क पड़ता है। साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि फ़ोन की ब्राइटनेस हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह होती है। रात्रि में मोबाइल के अधिक उपयोग से आंखों के कैंसर, अनिद्रा आदि कुछ मुख्य रोग होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मोबाइल के उपयोग से पैसों का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन को फैशन ट्रेंड के रूप में समय समय पर युवा अनावश्यक रूप से फ़ोन बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मोबाइल के मुख्य टाइप्स की। मोबाइल के 3 प्रकारों में से आपने सभी टाइप्स को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया होगा। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। सेल फोन्स, फीचर फ़ोन, स्मार्टफोन्स। अब पहले बात करते हैं सेल फोन्स के बारे में। तो इस टाइप के फ़ोन्स का उपयोग आज से लगभग 10 साल पहले नॉर्मल था। याद है ना नोकिया का फ़ोन? इस टाइप के फ़ोन्स में हम कॉलिंग, मैसेजेस में कर सकते हैं, साथ ही कैलकुलेशन इत्यादि करने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन क्योंकि इन फ़ोन्स को सभी लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें और कहीं भी कैरी कर ले जाएं, इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं और इनमें फ़ीचर्स कम होते हैं। मार्केट में इस टाइप के मोबाइल सस्ते दाम पर विभिन्न डिज़ाइंस, फॉर्म फैक्टर एवं कंपनीज़ के उपलब्ध हैं। फीचर फ़ोन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोबाइल फ़ोन के प्रकार में आपको नॉर्मल सेल फ़ोन की तुलना में अधिक फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि यूज़र इन मोबाइल में कैमरा, ब्लूटूथ, म्यूज़िक प्लेयर के साथ इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकता है। इस तरह के मोबाइल फ़ोन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जियो फ़ोन, जो स्मार्टफोन की तरह ही कई सारे फीचर्स एक कीपैड फ़ोन में भी यूजर्स को देता है। इसलिए मार्केट में यह मोबाइल सरलतम उपयोग के साथ ही स्मार्टफोन की तुलना में कम दाम में अवेलेबल होता है। स्मार्टफोन्स, जब बात हो मोबाइल फ़ोन की, तो आज अधिकतर लोगों के लिए स्मार्टफोन पहली चॉइस हो चुका है। हर किसी के पास आज हम स्मार्टफोन देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्पेशल फीचर्स इसमें नॉर्मल फीचर फ़ोन की तुलना में यूज़र को मिल जाते हैं। जैसे कि वाईफाई, 4G इंटरनेट स्पीड, HD कैमरा जैसे अनेक खास फीचर्स के साथ सुपर परफॉर्मेंस इनमें मिल जाती है। स्मार्टफोन विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होते हैं, जैसे iOS, एंड्रॉयड 2 सबसे प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। हालांकि दुनिया में सबसे अधिक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के स्मार्टफोन्स का उपयोग होता है, क्योंकि यह कम दाम में अधिक फीचर्स एक यूज़र को देने में सक्षम होता है। हालांकि विंडोज़, ब्लैकबेरी भी मार्केट में 2 अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, परंतु इनकी डिमांड एंड्रॉयड iOS की तुलना में काफ़ी कम है। उम्मीद है कि अब आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और अब आप जान गए होंगे कि मोबाइल क्या है और किसने बनाया, इसका आविष्कार किसने किया, मोबाइल का इतिहास, इसकी खोज किसने की, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं और ये कैसे काम करता है।